इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय जय कुमार जी गोधा, स्वर्गीय शकुंतला देवी गोधा की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्र वधू श्रीमान अनिल कुमार गोधा, श्रीमती विनीता देवी गोधा, पौत्र पौत्री सुरभि गोधा, इशिका गोधा, अनन्या गोधा, मनन गोधा एवं समस्त गोधा परिवार गुवाहाटी नलबाड़ी, MS भंडार, MS रोड, फैंसी बाजार, गुवाहाटी, असम। धर्म स्नेहात्माओं, यह जीवन उलझा हुआ नहीं सुलझा हुआ कैसे बने। बहुत सारी उलझनें हैं इस संसार में, लेकिन बहुत सारी उलझनों से हमें कैसे बचकर अपने जीवन के उस महत्वपूर्ण को समझना है जो सुलझा हुआ है। संसार उलझा हुआ है, संन्यास सुलझा हुआ है, शरीर उलझा हुआ है, आत्मा सुलझी हुई है, पदार्थ उलझे हुए हैं, परमार्थ सुलझा हुआ है, व्यवहार उलझा हुआ है, निश्चय सुलझा हुआ है। इतना ही विचार करो, जो भी कुछ हमें संसार में दिख रहा है ये सब उलझा हुआ है, और जो नहीं दिख रहा है वो सुलझा हुआ है। हमारी श्रद्धा उलझे हुए पर है, सुलझे हुए पर नहीं। आप विचार करके रखना, हमारी संसार के पदार्थ के प्रति श्रद्धाएं हैं, आस्थाएं हैं, जहाँ उलझन ही उलझन है वहाँ पर हमारा विश्वास है, लेकिन जहाँ से हम सुलझे हुए हैं और सुलझना चाहते हैं वहाँ पर हमारी श्रद्धाएं नहीं हैं। एक उदाहरण मैंने कल दिसपुर में सुनाया था, वहाँ अधूरा था, यहाँ पूरा कर रहा हूँ। आप विचार करके रखना, सूर्या पहाड़ पर कुछ लोग घूमने के लिए गए। आप विचार करना, वो तीर्थ पर जाने के बाद जिनको देवादिदेव जिनेंद्र भगवान दिखेंगे और जिन लोगों को वहाँ घूमने फिरने का दिखेगा, दोनों में बहुत अंतर होगा। समुद्र में जहाँ तीर्थंकर भगवान दिखते हैं, समझते हैं कि वो सब में दृष्टि जीव होगा, और जो बाहर की विभूतियों को ही देखकर आ जाता है, समझना वो गड़बड़ वाला जीव है। कुछ लोग घूमने गए, उन्होंने जाकर देखा वहां पर कुछ गाय, कुछ भैंस, कुछ भेड़, कुछ बकरियां घूम रही थी। आपस में चर्चा की, इनको गिनना है तो कैसे गिनेंगे। किसी ने कहा कि मैं टांग गिनूंगा, कितनी टांगे हैं, पैर कितने हैं इनके, उनसे पता कर लूंगा कि 4 में इनका इंटू कर दूंगा तो मालूम पड़ जाएगा कितनी है। कुछ लोगों ने कहा टांग गिनने तो बड़ी दिक्कत होगी, इनके सिंग गिन लूंगा, उससे मालूम पड़ जाएगा कि कितनी है, उनमें 2 में हम इनको इंटू कर देंगे। उन्होंने कहा शायद इसमें किसी को सिंग नहीं हुई तो गड़बड़ हो जाएगी। उलझे हुए लोगों की कहानी बता रहा हूं। तीसरे व्यक्ति भी था, उसने कहा यार टांगे गिनेंगे तो बड़ी उलझन है, कैसे इनको इंटू करेंगे, सिंग तो नहीं हुए तो उन्हें पूंछ सबको होती है, पूंछ गिन लूंगा, उससे कम से कम ये तो मालूम पड़ जाएगा कि इतने जानवर हैं। ये सब उलझे हुए हैं। एक ज्यादा उलझा हुआ है वो पैर गिन रहा है, कम उलझा हुआ है वो सिंग गिन रहा है, और जो और कम उलझा हुआ है, सुलझा ही है थोड़ा सा लेकिन बुद्धू है, वो पूंछ गिन रहा है। चौथा थोड़ा समझदार था, उसने कहा गाय भैंसों को गिन लूंगा तो मालूम पड़ जाएगा, अब पैर गिनो, सींग गिनो, पूंछ गिनो, गाय कितनी है, भैंस कितनी है, बकरी कितनी है, इनको गिन लूंगा तो काम हो जाएगा। लेकिन उससे भी ज्यादा समझदार और शक्तिशाली कौन? 5वां व्यक्ति भी वही था। उसने कहा कि कहां तक इनको गिनेंगे, कोई इधर उधर घूम रहा होगा। उसने इतना ही कहा कि इनको चराने वाला जो चरवाहा आया है उससे दोस्ती कर लूंगा, वो बता देगा कि कितनी गाय हैं, कितनी भैंस हैं, कितनी बकरी हैं, तो हमें सब पता चल जाएगा कि वहां क्या क्या है। अब आप बताओ, पैर गिनोगे, सिंग गिनोगे, पूंछ गिनोगे, या भेड़ बकरियों को गिनोगे, या उसके मालिक से दोस्ती करोगे?
तो मालिक तो यही बैठे हैं, अगर इनसे दोस्ती कर ली तो संसार सारा समझ में आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आप विचार करके रखना, उस तीर्थ पर आदिनाथ भगवान विराजमान हैं, एक बार उनसे तुम्हारी मित्रता हो गई तो संसार में सब कुछ समझ में आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। जो लोग सोचते हैं कि परिवार में सुख शांति मिलेगी, परिवार में रहो तो हमें बहुत कुछ मिल जाएगा, वो टांगे गिन रहे हैं, कह रहे कि इससे सुख मिलेगा, उससे सुख मिलेगा, इससे वैसा मिलेगा। ख्याल करके रखना, वो लोग जो परिवारों में लगे हैं कि परिवार से सुख मिलेगा, वो केवल उन भेड़ बकरियों के पैरों को गिनने का प्रयास कर रहे हैं। जो लोग पदार्थ में सुख मान रहे हैं, वस्तु आ जाए, गाड़ी आ जाए, सुख मिल जाएगा, घोड़ा मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा, घर बन जाएगा, सुख मिल जाएगा, ये कुछ मिल जाएगा, वो सुख मिल जाएगा, वो लोग सिंगे सुन गिनकर सुख शांति मान रहे हैं। आप विचार करना, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे दोस्त बन जाएं, हमारे मित्र बन जाएं, उससे हमें सुख शांति मिल जाएगा, वो पूंछें गिन रहे हैं, है ना। उलझे हुए लोग हैं, ख्याल करके रखना, वो उलझे हुए लोग हैं जो परिवारों और निकलते नहीं हैं। सोचते तो हैं कि हम आज निकल जाएं, कल निकल जाएं, परिवार से निकल जाएं, इतने झंझट हैं, इतने विकल्प हैं, लेकिन बालपने में ज्ञान ना रहो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। सोचते हैं कि हम निकल जाएंगे, हम 2 के 4 हो जाते हैं। आदमी जब अकेला रहता है तो 2 पैर का रहता है, और 2 पैर का कौन होता है? इंसान। और जैसी शादी होती है तो 4 पैर का कौन होता है? जानवर। और आप विचार करके रखना, कभी कभी जब तुम्हारी श्रीमती जी, तुम लोगों की, जब तुम कुछ काम गड़बड़ कर दो ओम जी, तो क्या बोलती हैं? जानवर हो, जानवर। लेकिन ओम जी जैसे कोई समझदार हो वो कहते तो ठीक है ना प्रभा बहन, तुम मेरी जान, मैं तुम्हारा बर, इसलिए मैं जानवर, तो कोई बात नहीं, चलेगा काम मेरा इसमें भी। आप इतना ही विचार करके रखना कि जैसी 4 पैर होते हैं तुम्हारी प्रवृत्ति वैसी होने लग जाती है। और एक बच्चा और हो जाए घर में, 6 पैर हो गए। अब 6 पैर की, कभी आपने मक्खी देखी? मक्खी की देखना 6 ही पैर होते हैं, भिन्न 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 करती रहेगी, ख्याल करना। और एक और हो जाए कि अब हम तो चलो दोनों पति पत्नी रहेंगे, लेकिन ये बच्चे के साथ भी कोई मन मिलाने के लिए चाहिए, ये किसके साथ खेलेगा? तो एक और, भाई मेरे को तो जरूरत नहीं थी, इसके साथ खेलने वाला एक चाहिए। 6 की जगह पैर कितने हो गए? 8। मकड़ी को देखा कभी आपने? मकड़ी 8 पैर की होती है, खुद जाला बनाती है और खुद उसी जाले में फंसकर पूरा जीवन। तो इतना ही विचार करके रखना, हम इतनी उलझते जाते हैं, इतनी उलझते जाते हैं, अब फिर हम और उलझते जा रहे हैं। चलो हमने कहा बच्चे हो गए, उसके बाद हम सुलझ जाएंगे, नहीं अब बड़े तो हो जाए, बड़े हो गए, शादी तो कर ही दे, कम से कम शादी कर दी, अब सुलझाओ, नाती का पोते का चेहरा तो देख लें। अब वो भी देख लिया तो अब क्या होगा? माँ जी का अब क्या होगा बताओ? चिल्ला में सुनो, चले अब वो इतने उलझ गए कि अब वो हमारे, क्या नाम उनका, चिल्ला क्या उनका, विनोद भाई, अब वो कह रहे हैं, कैलाश भाई कह रहे हैं, महाराज अब मम्मी से कुछ होगा नहीं, अब नहीं छोड़ सकते हम उनको। पहले इनने नहीं छोड़ा, अब बच्चे नहीं छोड़ रहे, बच्चे भी छोड़ दे तो अब नाती पोते नहीं छोड़ रहे। तो हम कितने संसार में कब करेंगे? इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है कब। और अभी तो सर्दी पड़ रही है, ऐसे कि 1 मिनट में खून गाढ़ा होता है और आदमी निपट जाता है, क्योंकि सांस आने की नली बंद हो जाती, चौक हो जाती है। इतना ही विचार करो, सुलझो, हम पैरों को न गिने। और हम सोच रहे पदार्थों से सुख मिलेगा, तो हमारी स्थिति वही है कि सिंह देख के हम जान रहे हैं कि इतने सारे होंगे। पदार्थों में अगर सुख होता तो हमारे ख्याल से संसार में जितने पदार्थ वाले लोग हैं वो सब अभी तक सुखी हो गए होते। पदार्थों में सुख नहीं है, सुख तो परमार्थ में है। आचार्यों ने चारों ज्ञानों की परिभाषाएं अवग्रह या अवाय और धारणा के नाम से कहा।
जब कभी तुम्हें कुछ लगता है कि कुछ है, तो इसको ज्ञान को नाम दिया अवग्रह। सोना है या पीतल है, इसको नाम दिया यह सोना ही है, इसे नाम दिया अवाय। धारणा, हाँ पहले भी मैंने देखा था ऐसा ही होता, ये धारणा तो किसी भी चीज में लगा सकते हो। घर में लगाओ, परिवार में लगाओ। अब जैसे घर में लगाना है तो घर में लगाओ, होते ही आपको चारों ज्ञान। कोई आया है, कौन सा ज्ञान हुआ? अवग्रह। कोई अपना वाला, लेने वाला आया या देने वाला आया है? ये कौन सा ज्ञान चल रहा है? यह देने वाला आया है। कौन सा हुआ? अवाय। अरे हाँ, इसने तो पहले लिया था ना, इसलिए इसे देना ही पड़ेगा। कौन सा हो गया? होता ही है ना, सबको ही होता है, लेकिन उसके नाम नहीं मालूम कि इसको ज्ञान को कहते क्या हैं। गाड़ी जा रही है ट्रेन की, कोई गाड़ी जा रही है, कौन सा ज्ञान हुआ? अवग्रह, है ना। इसके बाद हमने कहा वंदे मातरम जा रही है या सुपरफास्ट जा रही है, वो जो भी होगी, तो आपको कौन सा ज्ञान हो रहा है उस वक्त? अवाय। अरे वंदे मातरम ही जा रही है, कौन सा हुआ? और हाँ, ये समय पे इसी का समय है, ये कौन सा ज्ञान हुआ? हो गया ना चारों ज्ञान, सबको ही होते हैं, लेकिन हम लोग लगाते नहीं। तो ज्ञान वो हमारे अंदर क्षयोपम होगा तभी लगेगा। आप विचार करना, हम इतना ही सोचें, हम पदार्थों में से सुख छोड़ें। पदार्थों में सुख नहीं है, पदार्थों की आसक्ति से बचें। जितना बचोगे आत्म बल बढ़ेगा। बाहर के वैभव से जितना बचोगे उतना आत्मा का वैभव बढ़ेगा। बाहर के खान पान से जितना बचोगे उतना आत्मा का बल बढ़ेगा, और बाहर की प्रवृत्ति से जितना बचोगे उतना आत्मा की समितियां बचेंगी। ख्याल करो, आत्मोन्मुख होना है तो पदार्थ से बचें। तीसरे नंबर पे जो पूछ गिर रहा है, वो सोच रहा है कि हमें मित्रों से सुख मिल जाएगा, है ना, हमें इनसे सुख मिल जाएगा। आप विचार करके रखना, इनमें भी सुख नहीं है, क्योंकि जब तक कोई मित्र, जब तक कोई व्यापारी, जब तक तुम्हारा मिलने जुलने वाला तुम्हारी बात मानता है, तभी तक उन्हें में सुख है। और जैसे ही उसने कहा नहीं, तो वही चीज दुख में कारण बन जाती है, वही व्यक्ति दुख में कारण बन जाता है, वही व्यक्ति तुम्हारा दुश्मन हो जाता है। उनमें भी नहीं है। चौथा व्यक्ति है, वो न टांग गिन रहा है, न पूंछ गिन रहा है, न सिंग गिन रहा है, वो गाय भैंसों को गिन रहा है। गाय भैंसों को भी गिन रहा है, सोच रहा इनसे गिनती पूरी हो जाएगी। वो चौथा व्यक्ति आप लोग हो। वो आप भगवान को देख रहे हो, भगवान से सुख मिल जाएगा, पूजा से सुख मिल जाएगा, धर्म कर्म से सुख मिल जाएगा। आप ख्याल करके रखना, जब तक तुम्हारा मन अच्छा है तब तक तुम्हें मंदिर में भी मन लगता है, और मंदिर में, धर्म में, गुरु में अगर तुम्हारा मन बिगड़ जाए तो फिर यहीं से दुख हो जाता है। आप ख्याल करो, चौथा व्यक्ति सोच रहा है कि धर्म कर लेंगे, पुण्य कर लेंगे, पूजा पाठ कर लेंगे, इसमें हमें सुख मिल जाएगा, इससे हमें सब कुछ मिल जाएगा। वो उनकी भेड़ बकरियों की गिनती गिनकर अपने गिनती को पूरा करना चाहता है, लेकिन इनमें भी नहीं है। क्योंकि कई बार हम लोग सोचना, मंदिर में आने के बाद भी हमारे परिणाम में संक्लिष्टता आ जाती है। मंदिर में आने के बाद भी कहीं कोई बात ऐसी हो गई तो हमें मन में वहां पे खटास मन में आ जाती है। किसने हमको ऐसा क्यों बोल दिया, इसने मुझे अभिषेक नहीं करने दिया, यही अभिषेक करता है, इसी का नाम मारवाड़ महाराज जी बारवा लेते, हमारा लेते नहीं। हो गया तुम्हारा मन खराब। ख्याल करो, कहां से हुआ? मंदिर में ही तो हुआ। प्रवचन सभा चल रही है और महाराज ने 2 बार किसी को आशीर्वाद लगा दिया। महाराज तो इन्हीं की है, इन्हीं को आशीर्वाद देंगे। लोग चर्चा बहुत करते हैं कि महाराज जी सुदैव इनका नाम लेते, बाकी सबके भी लेते हैं, जहां मौका मिल जाता है वहां उनके भी आ जाते हैं। लेकिन आप विचार करना, इतने में अगर जो तुम्हारा मन हो रहा है ना, ये संक्लिष्टता हो रही है, और ये संक्लिष्टता मन में, ये तुम्हारी गिनती तो हो रही है लेकिन शांति नहीं। आप इतना ही विचार करके रखना, हम अपने पुण्य को इतना बड़ा करते रहें, हम का तीर्थंकर के समोसन में तुम्हारा नाम गुंजायमान होना चाहिए, तुम्हारी भावनाएं गुंजायमान होना चाहिए, तुम्हारा पुण्य बढ़ते होना चाहिए। तो वो कब होगा? जब तुम्हारे मन में परिणामों में शांति होगी।
किसी के प्रति राग द्वेष का भावना है। मंदिर में उनको ही अभिषेक करने को मिलता है, मंदिर में उनको ही पूजा मिलती है, मंदिर में वो ही सब कुछ करते हैं, हमें कुछ करने को ही नहीं मिलता है, हमें तो पीछे ही बैठा दिया जाता है। ये भाव, ये तो स्नान तरने का स्नान है और यहां से तुम फंस जा रहे हो। तो चौथा व्यक्ति है वो गिनती कर रहा है, पांचवा कौन है? आप विचार करो, पांचवा व्यक्ति कौन है? पांचवा व्यक्ति कह रहा है मालिक से दोस्ती कर लो, सब कुछ पता चल जाएगा। मालिक से दोस्ती कर लो। पांचवा व्यक्ति वो है जो आत्मा की चर्चा करता है। इधर संत जो बैठे हैं वो पांचवें व्यक्ति हैं जो केवल आत्मा की बात करता है। वो संसार में सबसे मिल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो आत्ममुखी है, जो आत्मा की ओर चर्चा करने का प्रयास कर रहा है। आप विचार करना। सुनील भाई, चंदा बहन, पूजा में लगे रहोगे या आत्मा का भी ख्याल करना है? आप विचार करके रखना। हम जब आते हैं तब देखता हूं सुनील भाई और चंदा बहन जोड़ी से पूजा करते। ये भी बड़े पुण्य हैं। कितने लोग यहां जोड़ी से पूजा करने वाले हैं? एक की जोड़ी स्वर्ग में गई है, एक की जोड़ी घर में गई है। आप विचार करके रखना। आप अगर जोड़ी के साथ कभी पूजा पाठ करने का सौभाग्य मिले तो ये भी बहुत पुण्य है। नहीं तो कहाँ, वो कहते कुछ लोगों को तो शर्म आती, युवाओं को तो शर्म आती, जोड़ी लेके हम क्यों जाएं मंदिर में, कोई टोंक देगा तो। पिक्चर देखने में नहीं आती शर्म। आप विचार करना, हम इतना पुण्य कमाने का प्रयास करें, हम संसार से निकलकर आत्ममुखी हों। थोड़ी चर्चा आत्मा के लिए मंदिर में आओ, पूजा उजा थोड़ी कम करके आंख बंद करके बैठ जाओ एक कोने में। हमारे नेमीचंद जी को देखना। नेमीचंद जी जो है ना, छाबड़ा, कुछ नहीं करते देखा मैंने पूजा से को आज तक, लेकिन आके जब भी घंटों बैठ जाती है, घंटों बैठ जाते हैं। मुझे लगता है कि संत से भी बड़ी साधना कर रहे वो, क्योंकि उनके पास अंदर जाने का समय है। तो जिसके पास यहां पर बैठे हो आप 5-10 मिनट भगवान से समय निकालकर अपनी आत्मा का भी, तो तुम मालिक से दोस्ती कर लोगे, नहीं तो उन्हीं सब से दोस्ती करते रहोगे और वहीं फंसे रहो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब यहां पर वचन मेरा पूरा हुआ। दिसपुर का आधा था, यहां पूरा कर दिया। तो आज इतना ही कहूंगा आपसे कि जितनी पूजाएं करो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 मिनट पूजा से फ्री होकर आप अपने आप को आंख बंद कर बैठ जाओ। पूछो, क्यों कर रहा हूं मैं पूजा भगवान? क्यों करना चाहिए मुझे पूजा? क्यों हम केवल भगवान आप जैसा बनने के लिए ही, पूज्यता को प्राप्त करने के लिए ही पूजा कर रहे हैं? और अगर ऐसा भाव तुम्हारा होने लगा तो मैं कहूंगा कि आपका जीवन सर्वोपरि होगा। नहीं तो इनसे भी हमें पुण्य ही मिल रहा है। पूजा से, क्रियाओं से, भक्ति से, साधु संतों की सेवा से हमें पुण्य बढ़ता जा रहा है और पुण्य का फल हमें फिर पुण्य मिलेगा। पूजा, भक्ति, स्वाध्याय, संयम, तप से हमें पुण्य भी मिलता है और कर्म की निर्जा भी होती है। तो हमें कर्म निर्जा का ख्याल करना है। कर्म निर्जा का ख्याल करो तो जीवन की सार्थकता होगी। आज इतना ही कहूँगा। आपका जीवन मंगलमय हो, आपका जीवन आनंदमय हो और कुछ दिन का मेहमान हूँ। फिर चला चली का मेला होने वाला है। जाना तो है, जो आया है वो जाएगा, लेकिन खुशी खुशी मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को कैसे सुलझे हुए जीवन को जीने की कला सिखा जाऊं, कैसे आपको अपने अंदर लौटने की कला सिखा जाऊं। क्योंकि जब तक हम अपने अंदर लौटने की कला नहीं सीखेंगे तब तक संसार हमारा बढ़ता जाएगा। और 5 मिनट भी अपने लिए निकाल दिए तो जीवन बहुत आनंद रहेगा। शेष चर्चा फिर कल करेंगे। आज इतना ही। ओम नमः जप। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय जय कुमार जी गोधा, स्वर्गीय शकुंतला देवी गोधा की पुण्य स्मृति में पुत्र वधू श्रीमान अनिल कुमार गोधा, श्रीमती विनीता देवी गोधा, पौत्र पौत्री सुरभि गोधा, इशिका गोधा, अनन्या गोधा, मनन गोधा एवं समस्त गोधा परिवार, गुवाहाटी नलबाड़ी, MS भंडार, MS रोड, फैंसी बाजार, गुवाहाटी, असम।